हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज चुके हैं और आप लोग का एसएससी जीडी 2025 का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां आप लोग के सामने आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग उठ जाइए और सूर्य भगवान का नमस्कार कीजिए और अपने काम में लग जाइए, जिससे कि आप लोग का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट इतना तगड़ा से होना चाहिए, इतना तगड़ा से होना चाहिए कि इस बार एसएससी जीडी में कट ऑफ नहीं क्लियर करना है, इस बार रैंक लाना है। हम लोग का स्लोगन इस बार पॉपुलर होना चाहिए, कट ऑफ के लिए नहीं लड़ना है, रैंक के लिए लड़ना है। ये जो आजी चैंपियन का स्लोगन है, इसको उज्जवल, इसका नाम रोशन करिए इस स्लोगन का, और लोगों के तक इस स्लोगन को पहुंचाइए, जिससे कि उन लोग का रैंक आए, कट ऑफ क्लियर करने का कोई नहीं सोचे। तो आपको उस लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी जिस लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं एसएससी जीडी के। तो उस लेवल का क्वेश्चन देखने के लिए हमारे मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस से जुड़िए और उस लेवल का कंटेंट आप लोग को हम प्रोवाइड करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। एक एक छोटी छोटी ट्रिक लेके आए हैं आप लोग के सामने, जो कि हर एक क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड में आप लोग को सॉल्व करा के खत्म करा देंगे। 5 सेकेंड से कोई भी सवाल में अधिक टाइम नहीं लगेगा। ठीक, हर एक क्वेश्चन के कई तरह के फार्मूला बताएंगे आप लोग को, कई तरह के आपको बेसिक से भी बताएंगे, ट्रिक पे भी बताएंगे। आपको जो सुटेबल लगे आप उसको लीजिए और अन्यथा छोड़ दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आदि चैंपियन कोचिंग सेंटर में आप सभी लोग का स्वागत है। चलिए, वीडियोस को आप लाइक कर चुके होंगे, अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा 2025 का एक टारगेट है, 40 आउट ऑफ 40 नंबर लाने का एक टारगेट है। आप लोग इसको साकार करिएगा। 40 आउट ऑफ 40 नंबर लाने से आप हमारे आदि चैंपियन का नाम रोशन कीजिए। चलिए, हम आपको पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 25% उसके 2/5 के बराबर है। 2/5 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 2/5 नहीं होगा, यहाँ पे 2/5 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2/5 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 20 होगा। ठीक, यहाँ पे 20 होगा। चलिए, क्या कह रहा है, 2/5 किसी संख्या का 25% 20 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी। मान लीजिए कि वह संख्या यक्स है, यक्स का 25% कितने के बराबर है, 20 के बराबर है। तो वह संख्या पूछ रहा है, यक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो यक्स की वैल्यू देख सकते हैं, 25 चौका 100, 1/4। तो यक्स के बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणते 4 इक्वल्स टू 80। हमारा कितने के बराबर होगा, यस की वैल्यू कितनी होगी, 80। जब आप देखिए 80 का 20% 25% निकाल दीजिए। देखिए 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 20। देखिए 20 हमारी संख्या दिया था 25%, तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 80 हमारी संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करिए और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 400 में खरीदा गया और 500 में बेचा गया। कितने में बेचा गया, 500 में बेचा गया। विक्रय मूल्य 500 है, क्रय मूल्य 400 है। बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्रतिशत लाभ का फार्मूला देखेंगे, लाभ का फार्मूला होता है, इस बराबर होता है क्रय माइनस क्या होता है, विक्रय। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य अब इंटू 100 रहता है, या यहाँ पे 100 आप कर सकते हैं परसेंटेज लाभ बराबर। ठीक, ये हमारा फार्मूला से आप जा सकते हैं। अगर फार्मूला आपको पसंद है तो आप इस फार्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा हम आपको जो ट्रिक लेके आए हैं। तो आप यहाँ पे क्रय मूल्य जो है कि 400 है, विक्रय मूल्य 500 है, दोनों को घटा देंगे तो देखिए 100 बचेगा। जब 400 में 500 घटा देंगे 100 बचा। क्रय मूल्य हमारा 400 है, 400 कर देंगे। यहाँ पे डिविजिबल बाई 100 है, तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए परसेंटेज निकल जाएगा, जो 2 जीरो कट गया, 4 से काटेंगे तो 25%, देखिए हमारा फार्मूला से आ जाएगा। अब ट्रिक के साथ आपको लेके चले तो ट्रिक पे आप देख लीजिए, ट्रिक पे इसी क्वेश्चन को कितना आसानी से हम उड़ाते हैं, 1 सेकेंड में नहीं लगेगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हलवा सवाल जो है आप लोगों के सामने है, देखिए 500 की वस्तु को हमने बेचा और 400 में खरीदा। मान लीजिए कि आप 400 में कोई चीज खरीद रहे हैं, 500 में बेच रहे हैं, तो मतलब कि आपको कितना का प्रॉफिट हुआ, 100 का प्रॉफिट हुआ। देखिए 100 का अपान कितने में हम खरीदे थे, 400 में हम खरीदे थे, तो नीचे 400 लिख देंगे। परसेंटेज में बनाना है तो इंटू 100 कर देंगे। परसेंटेज में बनाने के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, परसेंटेज लिख देंगे। 2 जीरो 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25, देखिए बराबर 25%। 25% आ गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए और बी का अनुपात 3:5 है और उनका योगफल 64 है तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का अनुपात 3:5 है और उनका योगफल 64 है तो ए और बी का मान बताइए। तो मान लीजिए कि ए की वैल्यू कितना है, 3x है, बी की वैल्यू कितना है, 5x है। अब इन दोनों का योग कह रहा है, a प्लस बी का कह रहा है, जब a प्लस बी को जोड़ेंगे तो हमारा 8x हो जाएगा। और जो 8x की वैल्यू कितना दिया है, 8x बराबर दिया है 64, तो x बराबर 8 हो गया। देखिए x बराबर 8 हो गया। जब x बराबर 8 हो गया तो a की वैल्यू पूछ रहा है, a की वैल्यू 3x है तो 3 गुणते 8 कर देंगे तो 24, a की वैल्यू 24 और b की वैल्यू कह रहा है, b की वैल्यू 5x है तो 5 गुणे 8, 8 5 40। देखिए b की वैल्यू 40, a की वैल्यू 24, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग के लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन 90 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है और एक पुल को 36 सेकेंड में पार करती है। यदि पुल की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या है। तो आपको ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो मान लीजिए माना कि ट्रेन की लंबाई x है। मान लीजिए ट्रेन की लंबाई x है, ठीक। अब पुल की लंबाई हमें दिया है 300, तो आप जानते हैं स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दिया है 19 किलोमीटर, मतलब 90 दिया है तो 90 किलोमीटर। अब इसे मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, बराबर। अब डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस देखिए पुल का डिस्टेंस कितना, पुल की लंबाई 300 है, ट्रेन की लंबाई x है, तो आप लिख सकते हैं 300 प्लस x अपान 300 प्लस x अपान क्या लिख सकते हैं, अपान लिख सकते हैं 36 सेकेंड में पार कर रही है, अपान 36 लिख सकते हैं। देखिए 18 5 90, तो आप इन दोनों को 25 गुणते 36 बराबर x प्लस 300। तब आप जो है कि 36 में क्या करिए, जब आप जो है कि 36 में मल्टीप्लाई कर देंगे, जब देखिए 36 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 25 का तो कितना आएगा, 25 में जब 36 का 25 का 150, शेष बचा कितना, शेष बचा 15, शेष बचा 25 75 15 15 75 15 75 5 80 80 90 900 बराबर किसके बराबर है, x प्लस 300। तब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 900 माइनस 300। 900 में जब 300 घटा देंगे तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 600 मीटर हमारा आ जाएगा, 600 मीटर। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार्य को 10 आदमी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 आदमी उसी कार्य को करें तो इसे पूरा करने में कितना दिन लगेगा। मान लीजिए कि उसे x दिन लगेगा, मान लीजिए कि उसे कितना दिन लगेगा, x दिन लगेगा।
कितना दिन लगेगा, यक्स दिन लगेगा, यक्स दिन इसे क्या होगा लगेगा, यक्स दिन लगेगा। ठीक, तो हम आपको एक फार्मूला सिखाए थे यम डी एच वाला, M1D1H1 अपान W1 M2D2H2 अपान W2। एक फार्मूला जो है कि हम आपको बताए थे, M1 आदमियों की संख्या है, D क्या है दिनों की संख्या है, H जो है कि आवर घंटों में कितना है, और W टोटल वर्क है, M2 क्या है आदमियों की संख्या, D2 क्या है दिनों की संख्या, और H2 क्या है आवर्स की संख्या घंटों की संख्या, W2 दूसरे आदमी द्वारा कार्य कितना किया गया था उसके बारे में। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए पहले आदमी कितना 10 आदमी पहले थे, तो पहले यहाँ पे 10 लिख दीजिए, गुणे कितने दिन काम कर रहे हैं 12 दिन, घंटा का बात नहीं किया है तो घंटा को हम छोड़ देंगे। ठीक, अपान कर लेंगे, अपान कितना टोटल काम एक काम किया जा रहा है, अपान एक कर लेंगे बराबर M2 की वैल्यू कितना दिया 15 आदमी काम कर रहे हैं, और कितने दिन काम कर रहे हैं यक्स दिन माने थे तो यक्स कर दीजिए, अपान कितना कर देंगे, इनको भी टोटल काम है वही काम करना है, एक ही काम करना है। तो देखिए यक 15 से जब आप काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 छक्के 12, 5 तिहाई 15, 3 चौको 12, 4 बार में जाएगा। जैसे देखिए 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 आ गया, फिर जब यहाँ पे 3 बचा 3 से काटे 3 चौको 12, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू का हो जाएगा 8 दिन, हमारा आंसर हो जाएगा कितना दिन 8 दिन, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 4 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है, यदि उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, क्या होगा। तो मान लीजिए जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो जितना शेष बचता है पहले संख्या डिवाइड करना, उसी को हम संख्या एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि वह संख्या 3 रही होगी, जब 3 को आप 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 3 बचता है, तो जब हम उसी 3 को 8 से भाग देंगे तो क्योंकि 8 से जा नहीं रहा तो इसका मतलब हमारा शेषफल 3 ही बचेगा, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपको इसे फंडा से भी करा देते हैं, क्योंकि कुछ लोग कोई हवा नहीं लगा होगा इसका, उन लोग को समझ नहीं आया होगा कि कैसे हुआ है। तो चलिए आपको हम फंडे से करा देते हैं। मान लीजिए कि वह संख्या 11 होगी, देखिए जब 11 होगी तो आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, शेष बचा 3 बचा, देखिए 4 से डिवाइड किया शेष 3 बचा, तो उसी संख्या को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए वह संख्या 11 रही होगी, 8 से डिवाइड करेंगे, देखिए एक बार जाएगा 8 हो गया, फिर 3 शेष पर, वही करेक्ट आंसर हुआ। देखिए फंडा से जाइए, चाहे उतना टाइम वेस्ट करिए, चाहे ट्रिक से तुरंत उड़ा दीजिए, उसी संख्या को मान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का औसत 50 है, यदि तीसरी संख्या 80 जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा।